हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और आज हमारे साथ जो टॉपर जुड़ी हुई हैं उनका नाम है रितु। और रितु ने इस बार के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपने जेआरएफ के गोल को कंप्लीट कर लिया। इन्होंने बिल्कुल एक मार्जिन से जो आपका कट ऑफ था जेआरएफ का उसे क्रैक किया जनरल कैटेगरी से। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और इन्होंने एकदम से अब क्लियर कर लिया इस एग्जामिनेशन को। तो एक बार तो इनको बधाई देते हैं। सबसे पहले तो रितु जी बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने क्रैक कर लिया एग्जामिनेशन को। थैंक यू सर, थैंक यू। सोचा था आपने कि एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा इस बार? जब एग्जाम देकर घर आए थे तो उस टाइम लग रहा था कि अरे इस बार हो जाएगा। नहीं सर, बहुत हार्ड था पेपर तो। लग रहा था पता नहीं इस बार भी होगा कि नहीं होगा। ओके, ठीक है। बट फिर भी आप अपना यस बेस्ट सर। शॉट देकर आई थी और फाइनली द एग्जाम हैज बीन क्रैक्ड। यस सर। तो आपका जो परसेंटाइल यस स्कोर सर। था इट इज जस्ट लाइंग ऑन द बॉर्डर लाइन फॉर द कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी। शी हैज गॉट 99.78 परसेंटाइल। और अभी मेरे को ना बहुत उत्सुकता और ये जानने के लिए कि आपने कुछ कैलकुलेट किया था कि क्वेश्चन कितने सही थे या मार्क्स कितने बन रहे थे, क्योंकि उससे हमें कट ऑफ पता लग जाएगी मार्क्स में कितनी थी। नहीं सर, मैंने देखा ही नहीं था अपना ओहो। ना, चेक ओके, किया था। आपने डाउनलोड किया हुआ है यस अपना सर, तो रिस्पॉन्स शीट डायरेक्ट वगैरह? नहीं सर, ओ, बंद हो गया था पोर्टल, मैंने तब तक चेक ही नहीं किया था। ओके 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 ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो रितु जी अभी एग्जामिनेशन आपने क्रैक किया तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी? ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका वो भी बता दीजिए। सर सेकंड अटेम्प्ट था, लास्ट टाइम मेरा 0.01 परसेंटाइल से रह गया था जेआरएफ। ओके, और इस बार 0.01 तो परसेंटाइल से हो हाँ गया जी। जेआरएफ तो ओके यस सर, यस ओके ओके। तो सर। कहा जाता है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और आई थिंक वो ब्रेव रही और फॉर्च्यून ने उनका साथ दिया। तो क्या स्ट्रेटेजी रही? अब पिछली बार भी यस आपने सर। नेट तो क्लियर कर ही लिया था, तो भी क्या स्ट्रेटेजी रही आपके आपकी जेआरएफ को कंप्लीट करने की? कुछ अलग सा किया इस बार आपने कि नॉर्मल रूटीन ही फॉलो कर रहे थे? नहीं सर, रिवीजन और लास्ट ईयर पेपर्स और टेस्ट सीरीज मैंने बहुत दी है। ओके ऐसा कोई टेस्ट नहीं था जो मैंने नहीं दिया, सारे टेस्ट दिए थे। ओके ओके। तो टेस्ट सीरीज में जैसे आप लगा यस रहे सर, थे तो तो मेरे को कभी लगता है रिवीजन और टेस्ट में। यस सर, ओके ओके। तो टेस्ट टेस्ट ने ही सीरीज, बहुत हेल्प हाँ, किया है मेरे को। बहुत हेल्प यस करी सर। आपकी। तो टेस्ट सीरीज में ना जनरली क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लगाता है तो शुरू में ना कई बार मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? यस सर। तो यस आपने सर, कैसे मोटिवेट पहले तो रखा? बिल्कुल ही कम आते थे। ओके सर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है टेस्ट में। तो मैंने एक एक पॉइंट को बहुत एनालाइज किया था कि ये पॉइंट में क्या नया सीखने को मिल रहा है। और पूरा टॉपिक भी देखती थी, जैसे नया कोई टॉपिक आ जाता था किसी भी क्वेश्चन में तो उस पूरे टॉपिक को देखती थी। ओके। तो एक टेस्ट आप करते थे सॉल्व, तो मेरे ख्याल से उस पर आपको काफी टाइम लग जाता होगा एनालिसिस करने में और यस प्रॉपर सर, यस टॉपिक्स को सर, यस देखने में। सर, यस सर। तो ऐसा तीन नहीं था घंटे कि का टेस्ट टेस्ट, लगाया और यस सर, तीन हाँ। घंटे का टेस्ट होता था। यस जी। सर, 3 घंटे का टेस्ट था तो कम से कम 4-5 घंटे उसको एनालाइज करने में लगते थे। अरे बाप रे बाप रे, तो फिर तो मतलब पूरा एक डिटेल में दिन तो एनालिसिस आप करती पूरा थी सर टेस्ट ही मैं। एक टेस्ट में पूरा एक दिन यस निकल सर, जाता यस। था आपका। यस ओके ओके। तो यस ये सर, बहुत यस अच्छी सर। चीज ये बता रहे हैं कि टेस्ट सीरीज जब आप लगा रहे हैं तो मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे घबराना नहीं है, एनालाइज कीजिए। जो नई चीजें आपको सीखने को मिल रहे हैं उनको सीखिए और याद रखिए अगले एग्जामिनेशन के लिए। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह की इंपॉर्टेंस भी ये बता रही थी। तो मैं आपको ये भी यस सर, जानकारी दे देता हूँ कि ये बिल्कुल सर। यूजीसी नेट की टीचिंग फील्ड से भी जुड़ी हुई है। तो उससे भी इनको जरूर मदद रही होगी, क्योंकि ये अपने जो सब्जेक्ट्स है उनसे हमेशा इन टच रही होंगी। तो उससे भी आपको कुछ हेल्प हो रही थी जो आप आगे भी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे इस एग्जामिनेशन के लिए? यस सर, उसमें भी बहुत हेल्प हुई थी। जो ओके। भी मैं पढ़ा रही हूँ वो अल्टीमेटली एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही था। ओके ओके। तो यस आपकी सर। क्या एडवाइस रहेगी? जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी कई बार एडवाइस दे देता हूँ उनको कि अब आप जैसे पढ़ाई कर ली है, काफी पढ़ाई कर ली है, तो आप थोड़ा सा बच्चों को आगे गाइडेंस भी दे सकते हैं, कुछ ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं यूजीसी नेट के लिए पढ़ाइए, आप यस किसी भी सर। फील्ड में पढ़ा सकते हैं। तो उससे आपको यस सर, डेफिनेटली बेनिफिट। प्रैक्टिकल। यस सर, प्रैक्टिकली जब हम खुद पढ़ाते हैं तो वो अच्छे से याद रहती है वो चीजें। जी और खुद पढ़ते हैं तो वो एक टाइम के बाद सेम चीज को बार बार पढ़ते हैं तो बोरियत भी होती है। लेकिन जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं और अच्छे से समझ के पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट बना रहता है सब्जेक्ट के अंदर, वो बोरिंग नहीं लगता। तो यस बहुत सर, अच्छी बात है यस रितु सर, जी हमें बता रहे हैं। तो रितु जी अभी आपका कोई ऐसा फिक्स रहता था कि इतने घंटे आपको पढ़ाई करनी करनी है, ऐसा कुछ होता था कि आप बस अपना जो शेड्यूल होता था बस, या जो आपके टारगेट होते थे उसी पे लगे रहते थे? यस सर। मेरा टारगेट एक होता था, एक टेस्ट देना डेली और उसको एनालाइज करना और अपना रिवीजन करना, बस ओके मेरा यही टारगेट रहता था डेली का। ओके ओके। यस कोई सर। ऐसे नंबर ऑफ आवर्स फिक्स नहीं किए हुए थे आपने, बस टारगेट पूरा करते थे?
यस सर, टारगेट होता था। ओके, तो प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी ऐसा भी लगता था अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पिछली बार इतने से मार्जिन से रह गया, और इस बार भी होगा कि नहीं होगा, कभी डाउट्स भी आते थे, सेल्फ डाउट भी होता था कभी? हाँ सर, बहुत बार होता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और अगर नहीं हुआ तो पता नहीं नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा प्रिपेयर कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बहुत डाउट होते थे। तो उस टाइम कैसे आप अपने आप को रखती थी, अरे नहीं मेरे को, कि और तैयारी बढ़ा देती थी, अरे अब और ज्यादा मेहनत करनी है? हाँ सर, यही होता था कि नहीं, इस बारी और मेहनत करके इस बार ही निकालना है, नेक्स्ट टाइम के लिए चांस ही नहीं छोड़ना है। ओके, तो बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि अभी इस बार निकालना है, बस उसी पे फोकस था इनका। नहीं तो टेंशन तो चलती रहेगी हमेशा, और उस टेंशन को यस दूर सर। करने के लिए आप मेहनत कीजिए, और उस मेहनत से ही टेंशन कम होगी। यस सर। और रितु जी ने काफी सारी चीजें तो यस सर। ऑलरेडी बता दी हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी आप बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या रेलेवेंस, क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जामिनेशन में? हाँ सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है। यस तो जैसे कई सर, स्टूडेंट्स या हैं तो वो किसी कहते हैं कि स्टेटमेंट में एक आ बार जाते क्वेश्चन हैं। पहले पेपर में आ गया तो दोबारा थोड़ी पूछेंगे वो, तो क्या करने की जरूरत है नहीं उनको? नहीं नहीं, आ जाता है सर। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाती थी तब भी कुछ ऐसा ही माइंडसेट रहता था कि प्रॉपर एनालिसिस करके, सारे ऑप्शंस वगैरह को देख के? यस सर। यस सर। ओके। यस सर, मेरा पूरा एनालिसिस होता था, जैसे अगर ऑप्शन में भी कोई नया पॉइंट आया तो मैं उसको भी पढ़ती थी। ओके, ठीक है। तो ये यस होना सर। चाहिए, हमारे अंदर कैलिबर होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है इन चीजों के लिए, बट आपको निकालना पड़ेगा अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए यस। सीरियस हैं। तो यस कोई सर। शॉर्टकट नहीं चलेगा। इन्होंने प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उनको फॉलो किया, टाइम दिया, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर अपना टारगेट्स को टाइम दिया, और तभी अपना ये जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश कर पाई हैं। तो अब रितु जी, आगे की आपकी क्या गोल रहेगा लाइफ के अंदर? अभी ये वाला गोल तो आपने अकम्प्लिश कर लिया है, तो अब आगे क्या अकम्प्लिश करना चाह रही हैं आप? सर, गोल तो यही है कि डीयू में प्रोफेसर लगना है। ओके ओके, चलिए हम चाहते हैं यस कि आप सर। फटाफट से अपने गोल को अकम्प्लिश करें। जैसे आपने ये वाला गोल अकम्प्लिश किया, मेहनत आपने करी, वैसे ही आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, अपने आगे गोल्स को भी अकम्प्लिश कीजिए। और जाते जाते कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम आप देना चाहेंगी हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कुछ गोल्डन वर्ड्स आपकी तरफ से? हाँ सर, यही है कि कभी भी हार मत मानो। अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन इतनी मेहनत करो कि बस हमारा यही अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन करते रहो, और आप जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। ओके, तो बिल्कुल हमें मेहनत करते रहनी है, और यही सोचकर चलना है कि भैया इस बार तो हमने फोड़ देना है, ये एग्जाम निकाल देना है, दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट अटेम्प्ट। यस सर। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं, मैं खुद थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ यहाँ पर। आई होप हमारे जो एस्पिरेंट्स है, फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, वो काफी ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे इनसे, और वो अपने गोल को भी, जैसे इन्होंने क्रैक किया अपने जेआरएफ को, वो भी अचीव कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। चलिए, तो आज इस सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।